हर मौके के लिए एक परफेक्ट डिश है। एक बेहतरीन मटन करी बनाने के लिए सही सामग्री का होना बहुत जरूरी है। हर चीज की अपनी एक भूमिका होती है जो मिलकर इस डिश को यादगार बनाती है। सबसे पहले हमें मटन चाहिए होगा, लगभग 500 ग्राम। हमेशा ताजा और अच्छी क्वालिटी का मटन चुनें, जिसमें थोड़ी हड्डी और थोड़ी चर्बी हो, क्योंकि इससे करी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही ग्रेवी के लिए हमें 3 मध्यम आकार के प्याज चाहिए, जिन्हें बारीक काट लेना है। साथ ही 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बहुत जरूरी है, लगभग 2 बड़े चम्मच। ये करी को एक तीखा और गहरा स्वाद देगा। अब बात करते हैं सूखे मसालों की, जो इस करी की जान है। हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा। कश्मीरी मिर्च से करी का रंग बहुत सुंदर आता है और ये ज्यादा तीखी भी नहीं होती। इसके अलावा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी रखें, जिसे हम अंत में डालेंगे। खड़े मसालों में हमें 1 तेज पत्ता, 2 या 3 हरी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, 4 या 5 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। ये खड़े मसाले तेल में भूनकर अपनी सारी खुशबू छोड़ देते हैं, जिससे करी का स्वाद दोगुना हो जाता है। ग्रेवी को पकाने और मटन को भूनने के लिए हमें तेल या घी की जरूरत होगी। लगभग 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लें। सरसों के तेल में मटन करी का स्वाद बहुत ही पारंपरिक और स्वादिष्ट आता है। अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सजावट के लिए हमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाहिए होगा। धनिया न सिर्फ करी को सुंदर बनाता है, बल्कि एक ताजगी भी देता है। साथ ही स्वाद को संतुलित करने के लिए हमें नमक की जरूरत होगी, जो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ग्रेवी की मोटाई के हिसाब से किया जाएगा। इन सभी सामग्रियों को पहले से तैयार करके रख लेना एक अच्छा विचार है। प्याज को काटकर, टमाटर की प्यूरी बनाकर और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार रखने से पकाने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। सारे सूखे और खड़े मसालों को एक जगह इकट्ठा कर लें, ताकि जब आप करी बनाना शुरू करें तो आपको कोई भी चीज ढूंढनी न पड़े। सही तैयारी के साथ आप बहुत ही आसानी से और बिना किसी गड़बड़ी के एक शानदार मटन करी बना सकते हैं। यह तैयारी आपको एक प्रोफेशनल शेफ जैसा एहसास देगी और आपका खाना बनाने का अनुभव भी मजेदार होगा। सबसे पहले प्रेशर कुकर को गैस पर रखकर मध्यम आंच पर गर्म करें। जब कुकर थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें सरसों का तेल डालें। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें, जब तक कि उसमें से हल्का धुआं न निकलने लगे। ऐसा करने से सरसों के तेल की तेज महक कम हो जाती है। अब गैस की आंच को धीमा कर दें और उसमें सारे खड़े मसाले डालें। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और बड़ी इलायची। इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए तेल में भूनें, जब तक कि उनमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है, ताकि उनका स्वाद तेल में आ जाए। अब कुकर में बारीक कटा हुआ प्याज डालें और आंच को फिर से मध्यम कर दें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लगभग 8 से 10 मिनट, लेकिन धैर्य रखें। प्याज को अच्छी तरह भूनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी को मिठास और गाढ़ापन मिलेगा। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। पेस्ट को भी 1-2 मिनट के लिए भूनें, जब तक कि उसकी कच्ची महक चली न जाए। यह स्टेप करी के स्वाद की नींव रखता है, इसलिए इसे ध्यान से करें। जब अदरक लहसुन भुन जाए तो इसमें मटन के टुकड़े डाल दें। आंच को तेज कर दें और मटन को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनें। मटन को तब तक भूनना है जब तक कि उसका रंग बदल न जाए और वह हल्का भूरा न दिखने लगे। इस प्रक्रिया को मटन की भुनाई कहते हैं और यह बहुत जरूरी है। इससे मटन का अपना पानी सूख जाता है और उसका स्वाद और भी निखर कर आता है। अब आंच को धीमा कर दें और इसमें सारे सूखे मसाले डालें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दें। मसालों को मटन के साथ 1 मिनट के लिए भूनें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि मसाला तेल न छोड़े। इसमें लगभग 5 या 6 मिनट की जरूरत है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए और किनारों से तेल अलग दिखने लगे तो समझिए कि आपका मसाला तैयार है। अब इसमें लगभग 1.5 कप गर्म पानी डालें। पानी की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें और आंच को तेज
तेज कर दें। पहली सीटी आने का इंतजार करें। जब प्रेशर कुकर में पहली सीटी आ जाए तो गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। अब इसे धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पकने दें। इस दौरान कुकर में 3 से 4 और सीटियां आ सकती हैं। यह समय मटन की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। अगर मटन बहुत नरम है तो वह जल्दी पक जाएगा। निर्धारित समय के बाद गैस बंद कर दें और प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने दें। कभी भी जबरदस्ती भाप निकालकर कुकर को खोलने की कोशिश न करें। जब सारी भाप निकल जाए तभी ढक्कन को सावधानी से खोलें। ढक्कन खोलते ही मसालों की एक बेहतरीन खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। कुकर खोलने के बाद करी को एक चम्मच से चलाकर देखें। मटन के एक टुकड़े को निकालकर जांचें कि वह अच्छी तरह से गला है या नहीं। मटन हड्डी से आसानी से अलग हो जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि मटन अभी भी थोड़ा कच्चा है तो कुकर का ढक्कन फिर से बंद करके उसे 1 या 2 सीटी और लगा सकते हैं। अब करी में 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालें। इन दोनों चीजों को करी में अच्छी तरह से मिला दें और कुकर को बिना ढक्कन लगाए 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पकने दें। इससे गरम मसाले और धनिये का स्वाद करी में अच्छे से मिल जाएगा। आपकी लाजवाब मटन करी अब परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे एक सुंदर सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से थोड़ा और कटा हुआ हरा धनिया या अदरक के लच्छों से सजाएं। मटन करी का असली मजा गर्मा-गर्म खाने में ही है। इसे आप उबले हुए चावल, जीरा राइस, रोटी, नान या पराठे के साथ परोस सकते हैं।